हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक ऐसे महान संत की कथा सुनते हैं जिनका पूरा जीवन ही हरि भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में सिर्फ सुनने से या फिर पढ़ने से भी कोई भी इंसान हरि भक्ति में लीन हो सकता है। तो चलो ऐसे इस महान कथा को शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण का अवतार खत्म हो गया था और कलयुग का प्रारंभ हो गया था। ऐसे में सारे ब्राह्मण क्षत्रिय अपना धर्म का पालन करना भूल गए थे। दुर्जन लोगों की संख्या बढ़ गई थी। सारे दुर्जन लोगों से सज्जन और साधु लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही थी। जब भगवान विष्णु ने ये सारी चीज़ें देखी तब उन्होंने अपने भक्तों के साथ उसके बारे में चर्चा की और चर्चा के अंत में भगवान विष्णु ने सारे भक्तों को ये आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा वे स्वयं भी उनके साथ अवतार लेंगे और यही वजह है कि भगवान शुक्राचार्य ने श्री संत कबीर दास के रूप में जन्म लिया। कबीर भगवान का जन्म किसी माँ के पेट से नहीं हुआ। कहा जाता है जब एक तमाल गंगा किनारे अपना सूत धो रहा था तब उसे एक सीप दिखाई दिया जिसमें से हरिनाम गूंज रहा था। जब तमाल ने उसको खोला तो उसमें उसे एक बच्चा मिला। बच्चे को देख तमाल बहुत खुश हो गया। उसे लेकर वो अपने घर चला आया। तमाल पत्नी भी उस बच्चे को देख बहुत खुश हो गई क्योंकि वह दोनों को कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और उस बच्चे का पालन पोषण किया। उन दोनों ने उसका नाम कबीर रखा। श्री कबीर भगवान की जय। कबीर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसका मन किसी चीज में नहीं लगता था। वह हर बार हरि नाम में मग्न रहता था। कुछ समय बाद कबीर की शादी हो गई। शादी के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन भर हरि नाम जपता रहता था। उसके वजह से सारे अड़ोस पड़ोस में उसके बारे में चिंता होने लगती थी। एक बार उसकी माँ ने उसे एक शेला बुनने का काम दिया। कबीर ने काम हाथ में लिया। काम करते करते कबीर हरिनाम गाने लगता था और उसी में मग्न हो जाता था। हरि नाम में मग्न होने के कारण वह शेला बुनना बंद कर देता था। ऐसे में स्वयं भगवान श्री राम उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसके लिए उसका शेला बुनते थे। ऐसा करके दोनों ने शेला बुनने का काम पूरा कर दिया। उसे शेले को बेचने के लिए जब कबीर बाजार पहुंचा, लेकिन वह शेला लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि वह इतना सुंदर दिखता था कि सब लोगों को यही लगता था कि यह बहुत महंगा होगा, तो कोई भी उसे खरीदने के लिए आता नहीं था। क्यों न होगा, स्वयं भगवान ने उसे बुना हुआ था। पूरा दिन हो गया लेकिन उसका शेला किसी ने भी नहीं लिया। तब कबीर को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर वो घर जाएगा तो उसकी माँ उसे मारेगी, और इसीलिए वह अपने घर ना जाकर एक खाली घर में जाकर बैठ गया और हरिनाम लेने लगा। देखो, जब आप सच्चे हरिभक्त होते हो तब आपके लिए कोई भी जगह या फिर समय मायने नहीं रखता है। इंसान कहीं भी हो वह अपने हरिनाम में मग्न हो जाता है और यही असली हरिभक्तों की निशानी होती है। हरि बोल। तब भगवान श्री राम उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर आए और उसने कबीर से कहा, हे बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे तुम्हारा वह वस्त्र दोगे? यह सुन कबीर ने उसमें से आधा शेला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर चला गया। बाद में भगवान फिर फकीर के रूप में वहाँ पर आए और उन्होंने कबीर से वही कहा, बेटा, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे तुम्हारा वस्त्र दोगे?
तो कबीर ने बचा हुआ वस्त्र भी उन्हें दे दिया। भगवान को उसकी और परीक्षा लेने की इच्छा हुई। देखो, भगवान है, भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। तो फिर इसके बाद भगवान कबीर की माँ के पास चले गए और उन्होंने उनसे कहा, हे माता, आपके बेटे ने एक ब्राह्मण और एक फकीर को आपका पूरा बुना हुआ वस्त्र दे दिया है। यह सुन माँ बहुत गुस्सा हो गई और तब भगवान खुशी खुशी मन ही मन मुस्कुराए और माँ से कहा, हे माते, मुझे पता है आपका बेटा कहाँ छुपा हुआ है, मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ। ऐसा कह के भगवान उसकी माँ को लेकर उस घर में आए जहाँ पर कबीर बैठा हुआ था। भगवान ने माँ को कबीर से मिलाया। जब माँ ने देखा कि वहाँ पर वस्त्र नहीं है, माँ ने कबीर को मारना चालू कर दिया। माँ मार कबीर को रही थी, लेकिन तकलीफ भगवान को हो रही थी। तब भगवान ने माँ को कहा, हे माते, कृपा करके रुक जाइए। आप मार उसे रही है, लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है। उस समय भगवान ने अपना रूप छोड़कर श्री राम रूप धारण कर लिया और इस प्रकार कबीर और उसकी माँ को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कबीर भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।